लोगों ने पहला पाठ पढ़ लिया है और इतिहास का हमारा दूसरा पाठ है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। हमने देखा कि किस तरह से यूरोपवासी हमारे यहाँ हमारे देश में आए, ठीक है। और जब आए तो पहले क्या करने आए थे? वो हमारे यहाँ क्या करने आए थे? व्यापार। शाबाश, हमारे व्यापार करने आए, लेकिन धीरे धीरे उनका राज्य स्थापित कैसे हो गया ये हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी कितना होगा? 1701 से लेके 1800 तक 18वीं शताब्दी हो जाएगा, होगा ना। तो 18वीं शताब्दी में जो मुगल बादशाह हमारे थे वो कमजोर पड़ते गए, उनका शासन क्षीण होने लगा मुगल का, ठीक है। क्योंकि याद है किसके दरबार में हॉकिंस आया था? हॉकिंस, हाँ बोलो, जोर से बोलो। जहांगीर के जब दरबार में लोग आए, जहांगीर के बाद से धीरे धीरे उत्तरोत्तर जितने मुगल बादशाह थे उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई, और जब क्षीण हो गई तो इनके हाथ से जो पूरा भारत पे इनका राज्य था धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया। जैसे कि ये वाला हिस्सा अवध का, सॉरी बंगाल का, तो बंगाल में उड़ीसा और बिहार भी आ रहा था। बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों मिलकर ये बंगाल का हिस्सा बनता था। सबसे पहले इनके हाथ से ये वाला हिस्सा गया बंगाल का, फिर अवध का गया, लखनऊ, अयोध्या, इसके आसपास का क्षेत्र, फिर महाराष्ट्र का मराठा वाला हिस्सा गया, फिर मैसूर कर्नाटक के है ना, और हैदराबाद। ये सारे हिस्से इनके हाथ से धीरे 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 करके एक एक करके निकल गए। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों की शक्ति तेजी से हमारे यहाँ बढ़ने लगी, और हमारे यहाँ इधर क्या हो गया कि अंग्रेज यानी इंग्लैंड वासी और फ्रांस के जो निवासी थे वो आपस में टकराव शुरू हो गया हमारे यहाँ। हमने कहा था ना, जब दो लोग आपस में एक बराबर शक्ति के होंगे तो आपस में लड़ेंगे, तो इन दोनों शक्तियों में लड़ाई शुरू हो गई। उधर इनके अपने देश में भी, इनका अपना देश है ना फ्रांस और इंग्लैंड, वहां पे भी इनकी आपस में खूब युद्ध होने लगे, इंग्लैंड का फ्रांस से, ठीक है। यही स्थिति भारत में भी होने लगी कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, भारत पे कौन राज्य करेगा, भारत से कौन ज्यादा सामान खरीदेगा, व्यापार कौन करेगा, ठीक है। और धीरे 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 अंत में फ्रांस हारता है और अंग्रेजों की जीत होती है, और हमारा भारत उपनिवेश बन जाता है इंग्लैंड का। उपनिवेश मतलब आप लोग नहीं जानते, उपनिवेश का मतलब होता है एक राज्य, मुख्य राज्य जो दूसरे राज्य पर अपना अधिकार कर ले और उसके संसाधनों का उपयोग कर ले। अब और सरल शब्दों में मैं बताती हूँ, जैसे इंग्लैंड था, इंग्लैंड के लोग व्यापार करने आए, यहाँ के राजाओं को दबाते गए और उनको हरा दिया, और अंत में क्या किया, हमारे देश पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और हमारा दूसरा जो हमारा जो भारत है वो इंग्लैंड का बन गया उपनिवेश, ठीक है। तो इंग्लैंड वाले हमारे यहाँ नियम कानून बनाते थे, पूरा उनका हमारे हर संसाधन पर अधिकार था, वो यहाँ जो चाहते थे वो करते थे और अपने इंग्लैंड का विकास करते थे। हमारे भारत का विकास नहीं करते थे, अपने इंग्लैंड का विकास करते थे, तो हम उनके उपनिवेश बन गए भारतवासी, ठीक है। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश बन गया। अब उपनिवेश समझ में आ गया। इसी तरह कर करके इंग्लैंड ने पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया था, और कहा जाता है कि इंग्लैंड का सूरज कभी अस्त नहीं होता था एक समय में। क्यों? क्योंकि मालूम है ना कि अभी यहाँ दिन है तो दूसरी तरफ पृथ्वी के अंधेरा होगा, रात होगी ना। तो उसी तरह इधर के देशों पे भी, उधर के देशों पे भी इंग्लैंड का वर्चस्व हो गया था, तो यानी वहां का कभी सूरज अस्त होता ही नहीं था इंग्लैंड। इसी समय जब हम ये सारे कार्यक्रम चल रहे थे, यानी कि इंग्लैंड वासी हमारे यहाँ आकर अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहे थे व्यापार के जरिए, और फिर हमारे ऊपर नियंत्रण रख रहे थे, उसी समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति क्या होती है कि क्रांति मतलब होता है अचानक सब कुछ बदल जाना। क्रांति को मतलब अचानक सब कुछ एकदम उलटफेर हो जाना, उसको क्रांति कहते हैं। और औद्योगिक क्रांति का एक अर्थ ये समझ लीजिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। जब हम कोई भी पूरा फेर बदल करना चाहते हैं तो हम विशेष अभियान चलाते हैं। जैसे आजकल क्या चल रहा है, कोरोना महामारी का टीकाकरण का विशेष अभियान चल रहा है। मतलब पूरे गांव को, हम लोगों को, बच्चों को भी टोली बना के ले जाके सबको जागरूक करना है, घर में कोई एक आदमी न बचे कि जिसका टीकाकरण न हुआ, ये है ना। तो एक विशेष अभियान चलाया गया ना। तो इसी तरह इंग्लैंड में उस समय नए नए कारखानों की स्थापना हुई थी।
भारत में क्या था, हाथ से हम लोग कपड़ा बुनते थे, हाथ से सारा काम हो रहा था, लेकिन वहां पे मशीनें आ गई थी, ठीक है, वहां औद्योगिक क्रांति बढ़ गई थी इसी समय। तो अब उनको क्या जरूरत पड़ी, कच्चे माल की। जब हमको कपड़ा बनाना है तो हमें क्या चाहिए, कपड़ा किससे, सूत चाहिए, रुई चाहिए। तो भारत उनको एक मुफीद जगह दिखी, उनका उपनिवेश भी था, तो यहाँ से वो कच्चा माल ले जाते थे, यानी कपास ले जाते थे, सब चीजें ले जाते थे, नील ले जाते थे, और वहां पे बढ़िया बढ़िया कपड़े बनाते थे मशीन के, और वो बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। तो बाजार, उनके पास तो छोटा सा देश है, तो बाजार भी वो भारत को ही प्रयोग कर रहे थे, यानी हमारे यहाँ से ही कच्चा माल ले जाते थे, अब सस्ते दाम भी, जबरदस्ती अपने यहाँ वो कपड़ा बना रहे हैं और मेरे यहाँ लाके वो महीने में बेच रहे हैं। कितना हम लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार कर रहे थे वो लोग, ठीक है। फिर कच्चे माल की पूर्ति हो रही थी। फिर नील है, नील जानते हो, जो कपड़े में नीला लगता है, पटसन है, अफीम एक तरह का पदार्थ है, गन्ना जान ही रहे हो, चाय और कहवा, ये सब ये लोग जबरदस्ती हम लोगों से उगवाते थे और विदेशों में ले जाके दूर दूर जगहों पर बेच देते थे महंगे दाम में। फिर अब ये सारी चीजें काम करने के लिए, यानी हमारे यहाँ भी कच्चे माल अपने यहाँ ले जाने के लिए उनको किसकी जरूरत पड़ी, उनको सड़कों की जरूरत पड़ी, जहां से वो कच्चा माल ले जा सके अपने यहाँ तक, ठीक है। सड़क की जरूरत पड़ी कि वो समुद्र तक सड़क जुड़े। फिर रेल की जरूरत पड़ी, भाई ट्रक ले जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, या बैलगाड़ी में दिक्कत हो रही है, उस समय तो बस नहीं, तो ट्रेन का इजाद हो गया था। 1853 में ट्रेन पहली बार भारत में चली थी, मुंबई से थाने तक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे बढ़िया काम ये किया कि वो खूब रेल लाइन बिछा दिए, ताकि रेल से वो अपना काम कर सके। उन्होंने काम तो किया विकास का, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे विकास के लिए नहीं, अपने विकास के लिए, ताकि वो कच्चे मालों को समुद्री किनारों तक पहुंचा सके, ठीक है। लोहा का खुदाई शुरू करवा दिए, कोयला का खोद के निकालने लगे, और लकड़ी ज्यादा से ज्यादा वन काटने लगे, लकड़ी का सामान। अब ये सारे काम करने के लिए अंग्रेज तो कम पड़ गए, तो उनको नियंत्रण की जरूरत ही नहीं है, एक बड़े अधिकारी वर्ग की जरूरत हुई, ठीक है। तो ये सारा काम अंग्रेज शुरू कर दिए थे हमको दबाने के लिए। और इस तरह से हम जब ज्यादा किसी चीज का दोहन होता है, जब गन्ने से हम रस निकालते हैं, तो एक स्थिति जब आती है कि बार बार देखो मशीन से रस निकलता है और आखिरी में एकदम सूख जाता है ना, कड़ा हो जाता है ना, ऐंठ जाता है। वही हाल हम लोगों का भी हुआ कि एक ऐसी स्थिति आई कि हम लोग एकदम से परेशान हो गए, खत्म हो चुके थे, और तब एकदम कड़े हो गए, हमने झुकना छोड़ दिया, हम कड़े हो गए। और फिर वहीं से हमारा अंदर का मनुष्य जागा कि हमको बंधन में नहीं रहना है, हमको स्वतंत्र होना है। तो ज्यादा किसी को भी नहीं दबाना चाहिए, चाहे वो प्रकृति हो या मनुष्य हो ना, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है।